हैकर। दोस्तों, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जिसमें मास्क पहने हुए लोग आते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ होता है, और वो लोग आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में घुस जाते हैं और आपका सारा पैसा आपके बैंक से उड़ा ले जाते हैं। क्यों दोस्तों, यही सोचा था आपने? पर हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ हैकर्स एथिकल हैकिंग करके सरकार और जनता की काफी मदद भी करते हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे 6 हैकर से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए दोस्तों, हम आपको दुनिया के 6 सबसे खतरनाक हैकर से मिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हैकर्स भी 3 टाइप के होते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करने वाले हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इनके शौक भी अलग होते हैं। ये कभी कभी एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं और फन करते हैं। फिर आते हैं वो हैकर्स जिन्हें ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। वे किसी भी टारगेटेड कंप्यूटर सिक्योरिटी को इलीगली एक्सप्लॉइट करते हैं। इतिहास ने दिखाया है कि ब्लैक हैट हैकर्स बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आपको इन खतरनाक हैकर्स के बारे में बता ही देते हैं। नंबर 1, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक का इस लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर बनता ही है क्योंकि वो दुनिया के सबसे फेमस कंप्यूटर हैकर हैं। उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा अमेरिकन हिस्ट्री में मोस्ट वांटेड कंप्यूटर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था। आपको बता दें कि मिटनिक ने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत काफी कम उम्र में कर दी थी। फिर उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड नोरैड को हैक कर लिया और इसी के बाद वो सबसे पहले दुनिया की नजरों में आए थे। बाद में एक फिल्म बनी थी वॉर गेम्स, वो मिटनिक के इवेंट से इंस्पायर थी। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, इन्होंने 1989 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क सिस्टम को हैक कर लिया क्योंकि उस समय डीईसी एक लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थी। इस हैक ने मिटनिक को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। अपनी कंडीशनल रिलीज के दौरान उन्होंने पैसिफिक बेल के वॉइस मेल सिस्टम को हैक कर लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है कि अपने हैकिंग करियर के दौरान मिटनिक ने कभी भी डेटा को एक्सप्लॉइट नहीं किया। पैसिफिक बेल के नेटवर्क को उन्होंने इसलिए हैक किया था क्योंकि वो दुनिया को साबित करना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसिफिक बेल की घटना के लिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, लेकिन मिटनिक भाग गए और 2 साल से ज्यादा टाइम तक छिपे रहे। इवेंचुअली मिटनिक को पकड़ा गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और वो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कंसल्टेंट और पब्लिक स्पीकर बन गए। वो अब मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग LLC चलाते हैं। नंबर 2, एल्बर्ट गोंजालेस। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुताबिक गोंजालेस, जिसे सूप नाजी कहा जाता है, ने अपने मायामी हाई स्कूल में कंप्यूटर नर्ड को ट्रबल्ड पैक लीडर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। वो इवेंचुअली क्रिमिनल कॉमर्स साइट shadowcrew.com पर एक्टिव हो गया और उसे इसके बेस्ट हैकर्स और मॉडरेटर्स में से एक माना गया। 22 साल की उम्र में गोंजालेस को लाखों कार्ड अकाउंट से डेटा चोरी करने से रिलेटेड डेबिट कार्ड फ्रॉड के लिए न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। जेल से बचने के लिए वो सीक्रेट सर्विस के लिए एक मुखबिर बन गया। इवेंचुअली दर्जनों शैडो क्रू मेंबर्स को प्रोसिक्यूट करवाने में उसने मदद की। एक पेड मुखबिर के रूप में अपने समय के दौरान गोंजालेस ने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा। एसोसिएट्स के ग्रुप के साथ गोंजालेस ने ऑफिस मैक्स, डेव एंड बस्टर्स एंड बॉस्टन मार्केट सहित कंपनियों से 180 मिलियन से ज्यादा पेमेंट कार्ड अकाउंट चुरा लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने नोट किया कि गोंजालेस का 2005 में यूएस रिटेलर TJX पर हमला क्रेडिट इंफॉर्मेशन का पहला सीरियल डेटा ब्रीच था। वो बेसिक SQL इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस फेमस हैकर और उनकी टीम ने कई कॉर्पोरेट नेटवर्क में बैकडोर्स बनाए। अकेले TJX से लगभग $256 मिलियन की चोरी की। 2015 में अपनी सजा के दौरान फेडरल प्रोसिक्यूटर ने गोंजालेस के ह्यूमन हरासमेंट को यूनिक कहा। गोंजालेस को 20 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई और 2025 में उनकी रिहाई की जाएगी। नंबर 3, जोनाथन जेम्स। आलियास कॉमरेड का इस्तेमाल करते हुए जोनाथन जेम्स ने कई कंपनीज को हैक किया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जिस चीज ने जेम्स को पूरी दुनिया के सामने ला दिया वो था संयुक्त राज्य अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक करना। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिंग फैक्ट ये था कि उस टाइम जेम्स सिर्फ 15 साल का था। PG मैक के साथ एक इंटरव्यू में जेम्स ने एडमिट किया कि वो थोड़ा सा द कुकू एग बुक से इंस्पायर था, जो 1980 के दशक में कंप्यूटर हैकर के शिकार की डिटेल देता है। उनकी हैकिंग ने उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूजर नेम्स, पासवर्ड और दूसरे सेंसिटिव डेटा के 3000 से ज्यादा मैसेजेस तक पहुंचने का जरिया दिया।
जेम्स को 2000 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 महीने की नजरबंदी की सजा सुनाई गई और रिक्रिएशनल कंप्यूटर के इस्तेमाल पर बैन कर दिया गया। हालांकि एक प्रोबेशन वायलेशन की वजह से उन्हें 6 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। जोनाथन जेम्स साइबर क्राइम लॉस को तोड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने वाले सबसे कम उम्र के इंसान बन गए। जोनाथन ने 2007 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर TJX को हैक कर लिया था और कई कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज किया था। सबूतों की कमी के बावजूद ऑफिशियल्स को शक है कि जेम्स शामिल हो सकता है। 2008 में जेम्स ने बंदूक की गोली से सुसाइड कर लिया। डेली मेल के मुताबिक उनके सुसाइड नोट में कहा गया, मुझे जस्टिस सिस्टम में कोई विश्वास नहीं है। शायद मेरी आज की हरकत और ये लेटर जनता को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। किसी भी तरह से मैंने सिचुएशन पर कंट्रोल खो दिया है और कंट्रोल पाने का बस यही एक तरीका है। नंबर 4, एनोनिमस। एनोनिमस की शुरुआत 2003 में 4chan मैसेज बोर्ड पर एक एनोनिमस फोरम में हुई थी। एनोनिमस दुनिया के सबसे बदनाम हैकर्स ग्रुप में से एक है, जिसकी कोई लेजिटिमेट मेंबरशिप और हायरार्की नहीं है। एनोनिमस के नाम पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। लगभग 2 दशकों से हैकर्स का एक ग्रुप सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्म कर रहा है। जब रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया तो 7.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एनोनिमस नाम का एक ट्विटर अकाउंट ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ साइबर वॉर को डिक्लेयर किया। उसके बाद ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को डिसेबल कर दिया और डेटा लीक कर दिया है। एनोनिमस ने एक्टिविज्म के नाम पर सोशल और पॉलिटिकल रीजन से दर्जनों वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम किया। एनोनिमस आज भी अपना एक्टिविज्म जारी रखे हुए है। 2011 के बाद से 2 रिलेटेड हैकिंग ग्रुप्स ने एनोनिमस से जन्म लिया, जिसका नाम है लेटसेक और एंटीसेक। नंबर 5, केविन पॉल्सन। 1983 में एक 17 साल के पॉल्सन और डार्क डेंटे ने पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को हैक कर लिया था। हालांकि वो जल्दी से पकड़ा गया था। सरकार ने पॉल्सन पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया क्योंकि वो उस समय नाबालिग था और उल्टा उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। पॉल्सन ने इस वार्निंग को ध्यान नहीं दिया और हैकिंग जारी रखी। 1988 में पॉल्सन ने एक फेडरल कंप्यूटर को हैक कर लिया और फिलीपींस के आउस्टेड प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस से रिलेटेड फाइल्स को खोला। अथॉरिटीज द्वारा खोजे जाने पर पॉल्सन अंडरग्राउंड हो गया। जब वो भाग रहा था तो पॉल्सन बिजी था। वो सरकारी फाइलों को हैक कर रहा था और सीक्रेट्स को बाहर ला रहा था। उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक 1990 में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया। पॉल्सन को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। तब से ही वो व्हाइट हैट हैकिंग और जर्नलिज्म में कन्वर्ट हो गया। पॉल्सन ने दूसरे मेजर हैकर्स के साथ मिलकर सोशल जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए डेडिकेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। शायद सबसे खास रूप में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योर ड्रॉप डेवलप करने के लिए एडम स्वार्ट्ज और जिम डोलन के साथ काम करना, जिसे शुरू में डेड ड्रॉप के नाम से जाना जाता था। आखिरकार पॉल्सन ने प्लेटफॉर्म को बदल दिया, जिसने जर्नलिस्ट और सोर्सेस के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन को प्रेस फाउंडेशन की इंडिपेंडेंस के लिए इनेबल किया। नंबर 6, जूलियन असांजे। 16 साल की उम्र में जूलियन असांजे ने मेंडेक्स नाम के साथ हैकिंग शुरू कर दी थी। उनके पास पेंटागन, सिटी बैंक, लॉकहीड मार्टिन, नासा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नेटवर्क्स की 4 साल तक पहुंच थी। असांजे ने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और हिडन सोर्सेस से न्यूज लीक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की थी। 1917 में स्पियोनेज एक्ट के तहत जूलियन असांजे के खिलाफ इल्जाम लगने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2010 में उन पर एक जांच शुरू की। ब्रिटिश अदालतों द्वारा अमेरिका के एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के बावजूद वो अब यूके में कैद हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।